वन विभाग के द्वारा सीधी जिले में एक नवाचार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को प्रतियोगिता के माध्यम से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। सीधी जिले के वन मंडल अंतर्गत बहरी परिक्षेत्र अंतर्गत सोन नदी के जोगदह के किनारे आज एक अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई स्कूली छात्र एवं छात्राएं शामिल हुए हैं। क्या इसका उद्देश्य है, कब से यह शुरू हुआ और क्या क्या इसमें किया गया है, हमारे साथ रेंजर साहब हैं विनायक गौतम जी। इनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और क्यों यह कराया गया है। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले इसकी शुरुआत लगभग 2016 से हुई थी जी, और इसके उद्देश्य जो हैं जी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को वन का महत्व समझाना और जो वनों का पहले से हमारे यहाँ ह्रास हुआ है उसको पुनः स्थापित करना। जैसे हमारे यहाँ पुरानी ज़माने संस्कृति रही है कि पेड़ पौधों की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, आम की पूजा होती है, आंवले की होती है, तो वो जो हमारी संस्कृति है वही संस्कृति हमारे आने वाली जनरेशन में जाए और वो भी ऐसे ही पेड़ पौधों की रक्षा करें, जंगली जानवर की रक्षा करें। इसी उद्देश्य से यह अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा कराया जाता है, ताकि बच्चों में वनों के प्रति जागरूकता, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता ये विकसित की जा सके। सीधी जिले में भी यह पहला कार्यक्रम है इस वर्ष। इस वर्ष ये पहला कार्यक्रम है। प्रत्येक परिक्षेत्र में 2 कार्यक्रम होते हैं अनुभूति के जी, और हमारे वन मंडल में 4 परिक्षेत्र हैं, तो कुल 8 कार्यक्रम होंगे और ये अभी पहला कार्यक्रम है जी। बच्चों के लिए कोई संदेश? बच्चों के लिए यही संदेश है कि जो यहाँ से सीख कर जाएं, जो अनुभव करके जाएं कि जंगल का महत्व क्या है। एक छोटी सी चीज़ जंगल में जो है उसका भी एक अपना महत्व होता है, वो भी इकोसिस्टम में वैसा भी वही रोल निभाती है। जैसे हमें लगता है पेड़ गिर गया है, इसको हम उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जंगल में वो भी कई तरह के जीवों का घर है, दीमक रहती है उसमें, कई तरह के जीव अपने अंडे देते हैं। पूरे जंगल इकोसिस्टम का अलग ही महत्व है। तो उसको कैसे हमें सस्टेनेबल तरीके से, संवहनीय तरीके से उपयोग करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उससे लाभ मिलता रहे और हमारी भी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाए। इसी आशा के साथ मध्य प्रदेश शासन अनुभूति कार्यक्रम करता है। कुल मिला के पर्यावरण संरक्षण मुख्य मुद्दा है, पर्यावरण दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण मुख्य मुद्दा है और इसमें उद्देश्य बच्चों को लाने का यही है, क्योंकि यही हमारी आने वाली जनरेशन है। अगर यही अभी से ही इनके अंदर संवेदनशीलता और वनों को बचाने के जो प्रयास ये अभी से इनके अंदर आ जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी और जोर शोर से वनों की संरक्षण कार्यों में संलिप्त हो जाएंगी। प्रतियोगिता किस तरह से कराई जा रही है? इसमें मुख्यतः 3 प्रतियोगिताएं होती हैं। एक कल्चरल होती है, एक प्रश्नोत्तरी होती है और एक पेंटिंग होती है। तो तीनों में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान होता है उनको पुरस्कार वितरित किया जाता है। जैसे ये पेंटिंग कार्यक्रम होता है, उसमें नेचर संबंधित बच्चों को पेंटिंग बनानी होती है। जो जितना नवाचार पेंटिंग में लाता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्नोत्तरी 20 प्रश्नों की रहती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसके अंक आते हैं, एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो स्थान दिया जाता है। और कल्चरल जो बच्चे जंगल के वन के संबंध में संरक्षण में गायन या उसके गायन, नृत्य या कविता या कुछ भी ऐसा प्रस्तुत करते हैं जो वन संरक्षण संबंधित है, उसमें उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्रदान किया जाता है। मतलब पर्यावरण संरक्षण संबंधित यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। वहीं इस अनुभूति कार्यक्रम में सीधी जिले के जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमान सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया है। इस पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को लेकर के जो मुहिम वन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, बच्चे प्रतिभागी बने हैं। बच्चों से जानते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु पटेल है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोदौरा से हूँ और मेरे गांव का नाम कोदौरा है। अच्छा, किस कक्षा में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास की हूँ। 9th क्लास में। हाँ। आज यहाँ आपने क्या सीखा? हमने यह सीखा, हम यहाँ आए, हमें नाश्ते में पोहे और जलेबी दिए गए। उसके बाद हमसे कुछ सवालें पूछे गए और हमने भी कुछ सवालें उनसे पूछे। उसके बाद हम सवाल पूछने के बाद हमें नदी के किनारे ले गया जहाँ हमें बहुत सारे पक्षियों के बारे में, वन प्राणी के बारे में, वन जीव के बारे में बताया गया, जैसे कि घड़ियाल, मगरमच्छ और भी बहुत सारे पक्षी थे बताया गया। और हमें कई जगहों पे घुमाया भी गया, फोटोज़ वगैरह सर लोग ने लिए। उसके बाद हम वहाँ से आए, हमें यहाँ भोजन कराया गया। भोजन में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें चाहिए, हमने खाया। उसके बाद हम यहाँ बैठे और फिर सर लोगों ने हमें एक गेम खिलाया जिसमें टाइगर को उसे फोल्ड करना था।
जिसमें 3 टीमें थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद हमारी टीम फर्स्ट आई और 2 टीमें नहीं थी, मतलब फर्स्ट नहीं आई। उसके बाद हमसे पूछा गया और सेकंड नंबर की टीम डांस भी की, जो कि अच्छा लगा। और मेरी फ्रेंड लोगों ने स्पीच भी दिए। उसके बाद यही हो रहा है जो आप देख रहे हैं। बस हो गया। तो मतलब काफी अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक और बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? आकृति शर्मा। मेरा नाम आकृति शर्मा है। कहाँ मैं पर कक्षा पढ़ते हो? 10वीं की छात्रा हूँ। मैं मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल बरबधा है। बरबंधा? यस सर। अच्छा, आज आप यहाँ पर अनुभूति कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कुछ आपने सीखा? हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा और यहाँ सवाल हुए और हमने भी किया और सर ने भी किया, पर्यावरण संरक्षण को लेकर। यस सर। उसके बाद हम नदी के किनारे गए, वहाँ हमने जलीय जीवों के बारे में सुना और मतलब नर और मादा मतलब मगरमच्छ और घड़ियाल के बारे में पढ़ा। उसके बाद कई प्रवासी पक्षी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद वहाँ से हमारे यहाँ भोजन किए। उसके बाद हमारे साथ एक गेम खेला गया जो कि टाइगर को बनाना था और उसके बाद फिर हम यही चित्र। यस सर। तो और जो साथी आपके बच्चे थे या जो यहाँ पर नहीं आ पाए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर वो आते तो कैसा लगता? सर मुझे बहुत अच्छा लगता और जो आए हैं मेरे साथ उनके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है।